जो बच सकता था वो बचा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो जरा सी भी तो पुलिस वाले हैं ना, वो नरमाई पेश नहीं कर रही है। बिल्कुल ना सोचे हिंदू लोग जो वोट देते हैं कि भैया अपनी पार्टी है, हम तो बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। जीता जागता सबूत ये है, जीता जो भी हिंदू हो बीजेपी पार्टी सपोर्ट करते हैं। हम बोल रहे हैं अब तो मुझे बताओ, जैसे कोई मुस्लिम कांड होता है तो बजरंग दल वाले, एबीपी वाले, बड़े बड़े दल वाले सारे पहुंच जाते हैं। आपके पास कोई बजरंग दल इनमें से कोई आया कि चलो हम आपके साथ हैं, आप हिंदू हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे? हमारे पास कोई दल वोट करते थे ओपनली, और ठीक है राष्ट्रीय पार्टी भी मानते थे और हिंदू राष्ट्रीय पार्टी मानते थे, और हिंदुओं का देखो क्या हाल है। पलों में टूटने वाले हैं, शायद एक दिन के अंदर टूट जाएंगे घर। ये बिजली पानी की पूरी जो भी थी व्यवस्था सारी की सारी यहाँ से बंद कर दी है। आने जाने का रास्ता भी इन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया। सामान ले जाने के लिए भी इनको कहाँ से रास्ता, ये यहाँ से रास्ता देखिए किस तरीके का ये रास्ता है। इसलिए दिया था कि हमें भिखारी बना दी, रोड पे ला दियो, तो फायदा के लिए करा, हमारे फायदा करे गरीबन के लिए। क्या करा उसने? छोटे छोटे बच्चा भूखे प्यासे झटपट आ रहे कि माई बहन को कम से कम इनको इतना तो संग दूं। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली दे रहा हूँ, तुमने मेरा संग दियो, ज्यादा तो जिता रहे सब काम कर रहे, और आज हमारे संग में ऐसा करो। ये अवैध है, यहाँ टाइलें लगा रहे हैं हम, इनको नहीं पता ये मीटर है अवैध जगह पे है। इन्हें नहीं पता कि आधार कार्ड बना रहे हैं तो किस बंदे का बना रहे हैं हम, किस हिसाब से अवैध है। सब ड्रामे हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तब आपको ये नहीं पता था कि आप कम वोट ले रहे हैं, मगर ये अवैध कॉलोनी कभी भी तोड़ सकते हैं। जब तो बड़ुआ जो कहे कुछ ना हो, मैं बैठी रही अपने ठिकाने पे, तुम्हें मिलेगा कुछ। 80% बीजेपी का वोट है यहाँ पे, 20% है जो अदर लोग हैं। 80% यहीं का वोट जाता है बीजेपी को। जो अनपढ़ भी होगा ना, जैसे ये नहीं पता कि क्या कर रही है बीजेपी क्या नहीं कर रही है, वो भी बीजेपी को वोट डाल रहा है, उसका ये सिला दिया इन्होंने। लेके जाएगा इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गोयल है, बीजेपी के समर्थक है हम। हमारे साथ मिली कर दी आप किस तरीके से तैयार है ना, सामान लेके जाने दे रहे हैं ना, एक अंदर जाने दे रहे हैं। आप तो हमको अंदर कैद कर दिया जाओ जी। मैं गया सुबह, हमको तो अंदर कैद लगा रखे थे। मैंने सर मेरे सामान तो निकाल दो, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? नहीं भागो यहाँ से, बताओ क्या करें, बैठे हैं जो होगा देखा जाएगा। इस समय मौजूद हूँ फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनको बिना किसी नोटिस के दोबारा सुबह 4 बजे के लगातार एक नोटिस के बगैर इनका देखा जाए तो जितना रातों रात मस्जिद के बाद इनका पूरा का पूरा जो घर था नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बिना किसी नोटिस के दोबारा। सामान तक उठाने की समझ रहे हो टाइम तक नहीं दिया गया है इनका। और जितना आप देख सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं, सारा का सारा मलबे में इनका सामान दफन हो चुका है। अभी भी जेसीबी मशीन चल रही है, अभी भी देख सकते हो जेसीबी मशीन अपना कार्य कर रही है। और ये अपना सामान के लिए देखिए, आप उस समय देख सकते हैं, देखिए आप वो सामान लेके अपना जो सामान है वो लेके जाके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आप कुछ भी अगर जो आपकी जो मेहनत की कमाई जो तिनका जोड़ के जो इन्होंने अपना घर बनाया था, वो 2 मिनट के अंदर सारा का सारा लहूलुहान कर दिया। आप समझ सकते हैं, सरकार जब वोट लेती है, पानी का बिल देती है, बिजली का बिल देती है, तब भी इनका काम नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सरकार इन पे इतनी सख्त रवैया क्यों है, क्या कारण है, किस लिए है, क्यों इतना सरकार इतनी सख्त होती चली जा रही है? जहां देखो उनको लगता है कि बस ये लोग नहीं है, ये जानवर है, जानवर की तरह इनके साथ बिहेव किया जा रहा है। कम से कम नोटिस तो दिया जाता, नोटिस के बाद अगर थोड़ा बहुत सामान चलो निकलने का समय दिया जाता। सामान भी नहीं छोड़ा गया, सामान भी इसके मलबे के अंदर दबा हुआ है। और जो सामान आप समझ सकते हैं कितने तरीके का महंगे से महंगा सामान भी होता है, जो रोज दिन का जोड़ के बनाया जाता है, मेहनत कर करके वो सामान भी इस मलबे के नीचे दब गया है। अब आप देख सकते हैं, ये लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, कौन है सब आपका घर टूटा यहाँ पे? ये क्या कारण है? आप मतलब आपको नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया था, फिर आपके क्या कारण था? फिर आपको नोटिस के बाद नहीं पता था कि टूटेगा ये? 9 तारीख का दिया था उन्होंने, 9 तारीख तक खाली कर लो। अच्छा 9 तारीख का दिया था, अभी 9 तारीख नहीं हुई आपको? कल ही कर दिया तोड़ फोड़, आपका सामान दब गया पूरा? हाँ जी दब गया। तो क्या लगता है, आप सरकार आपको इसके बदले में कुछ मुहैया करा रही है? कुछ करवा रही थी, कुछ भी आपको लगे? क्योंकि बिजली का बिल तो भरते थे आप, राशन कार्ड वगैरह था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी कोई सहूलियत नहीं दी? नहीं जी। आपका भी सामान दबाए क्या? ये सामान आप बचा पाए? बस ये वाला सामान आपका ले जा रहे हैं पहले तोड़ने से पहले, अभी अंदर थोड़ा बचा है तो उसके लिए तोड़ने का ऑर्डर हुआ है। अभी सामान, अभी पूरी कॉलोनी टूटी कितनी भी थी? पूरी कॉलोनी का ऑर्डर है, पूरी कॉलोनी का ऑर्डर है मतलब अभी मेन अभी फ्रंट से तोड़ा गया है, उसके लिए मलबा हटाएंगे, उसके लिए फिर आगे जाएंगे, जब आगे तोड़ेंगे। अभी मलबा निकालेंगे? अभी मलबा निकाल रहे हैं, ये जो आगे है ना मेन रोड पे, इसका मलबा निकाल रहे हैं। मलबे के बाद फिर आगे लाइन बढ़ाएंगे और आगे तोड़ेंगे। आपका मतलब आपको लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं सरकार सख्त क्यों है, क्या कारण है? सख्ती का तो देखो वही जाने, लेकिन गलत तो हुआ है, जनता के साथ बहुत गलत हुआ है। कितने घर टूटे अंदाजा? 8000 का ऑर्डर है, अभी तो कुछ एस्टिमेट नहीं है, ये आपके सामने है। जो भी कितने घर होंगे अंदाजा, कितना घर होगा यहाँ से? 100, 200, 400 जो भी है वो तो कुछ तो है ही। वो लोग कहाँ है? कुछ नजर नहीं आ रहे ज्यादा लोग? अभी जा रहे हैं सभी, अपना सामान लेके जा रहे हैं, अपना सामान लेके बैठे हैं रोड पे, गाड़ी वाड़ी ढूंढ रहे हैं, जो भी है एस्टिमेट लगा रहे हैं कहाँ रहना है। रेन बसेरा कहाँ है आपका? कुछ कहाँ रहेंगे आप? अभी कुछ पता नहीं है, रोड पे सामान रखा है और उस पे देखेंगे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कोई नेता वगैरह यहाँ पे आया आपको कुछ सहानुभूति देने के लिए? नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं है।
सभी ने हाथ हिला दिए। भाई देखो अपना, ना कोई हेल्प है ना कोई कैसी भी, वो सारा परेशानी में जी रहे हैं लोग। तो क्या बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड सारा वगैरह कुछ है, सारा कुछ है। कॉलोनी का कार्ड भी है, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, और अपना जो भी है पानी का बिल भी जाता है, सारा कुछ जाता है, सब पूरे प्रूफ है। लेकिन उसका यहाँ अवैध बता दी गई है कॉलोनी। अभी कब से बताइए आपको? अभी तो नोटिस तो पहले भी थे, लेकिन अब वो जो जस्ट में ही किया है, इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। साथ के साथ अटैक किया है शनिवार को मस्जिद पे रात को 2 बजे। उसके बाद फिर यहाँ पे अब किया है 1-2 दिन बाद कॉलोनी में घुस गए हैं बिना बताए, और तोड़ फोड़ जारी है। तो आपको कोई नेता वगैरह यहाँ का नहीं है जो आपको बता सके कि यहाँ यही चीज है, कोई आपके आगे आपके तौर पे, मतलब आपके उस पे बात कर सके? नहीं नेता है यहाँ का नहीं है आपका? यहाँ का यहाँ पे पार्षद कोई फिलहाल कोई हेल्प नहीं कर रहा, सभी ने हाथ हिला दिए। कौन है यहाँ का पार्षद? धनखड़, वो कौन है, वो अदलक्का जी। अल्लाह का यहाँ पे आए थे यहाँ पे बातचीत? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। कुछ भी आपकी तरफ से? आई थी खाली तोड़ने के लिए, सभी को हटाया गया है। उसके बाद कह दिया कि खाली करो, आगे भी टूटेंगे, पूरी कॉलोनी ही टूटेगी। कुछ वक्त का समय नहीं मांगा आपने कि यार आप थोड़ा बहुत और समय दे दो आप? दिया था लेकिन समय नहीं दिया गया, साथ के साथ तोड़ दिए। समय मांगा 9 तारीख का टाइम दिया था, उससे पहले आज 4 तारीख है, कल परसों से जेसीबी चल रही है, कल सुबह से ही। तो अभी आपको और समय दिया है कि थोड़ा बहुत अभी ऐसे अभी समय यही है कि तोड़ रहे हैं घर ही आपका अभी? समय इन्होंने नहीं दिया, समय तो हमें ऑटोमेटिक मिला है, क्योंकि आगे मलबा पड़ा है, आगे तोड़ नहीं सकते जब तक मलबा नहीं हटेगा। मलबा हटने के बाद ये ऑटोमेटिक आगे चले जाएंगे और ये तोड़ फोड़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरी कॉलोनी, ये दिखाई जरा कॉलोनी, एक पूरी कॉलोनी अभी बाकी है। ये समझ सकते कितने किलोमीटर में कॉलोनी होगी यहाँ पे अभी अंदाजा? कितनी कॉलोनी होगी यहाँ पे अंदाजा? 1.5 किलोमीटर की कॉलोनी है यहाँ पे, 1.5 किलोमीटर के आसपास की कॉलोनी है। देखिए सामान भी, आई जरा पीछे आइए, ये देख सकते हैं आप, सामान अपना जो भी है बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि जो सामान हो बच सके। और कहीं ना कहीं ये चीज, ये सामान आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं आपका सामान? बाहर रोड पे लेके जा रहे हैं। आपको, आप अब तो तैयारी, मतलब नोटिस पूरा आपको टूटेगा पक्का? हाँ पक्के टूटेगा, जब सभी बोल रहे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं है। क्या लगता है, मैं रो क्यों रही है, क्या हो गया? ऐसा लग रहा तो रो रही है, मेरे को लगा यार। आप कहाँ लेके जा रहे हैं सामान? खाली कर रहे हैं जी, रोड पे ले जा रहे हैं, और क्या करें, रास्ता है नहीं, कहाँ से जाएं। जितने भी सामान, ये लग रहा है कि आपको ये पक्का टूटेगा यहाँ। दुकान खाली कर रहे हैं, ना टूट सामान था, फिर क्या होगा? आपका सामान बचाने की पूरी कोशिश। बस फिर क्या क्या सामान अभी ले जा सके अब तक यहाँ से? जितना हो रहा है सब ले जा रहे हैं, जो हाथ पड़ रहा सब ले जा रहे हैं। चाहे जो संदूक हाथ हो, पड़ रहा है। अलमारी हो, कुछ भी हो। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। ये क्लिनिक भी है यहाँ पे, ये देखिए घर, ये घर तोड़ना चालू कर दिया इन लोगों ने अपना, अभी से ही घर तोड़ना चालू कर दिया। देखिए ये जो था घर, ये पूरा का पूरा यहाँ से घर तोड़ना चालू कर दिया इन लोगों ने, ताकि इनका घर जो है वो बच सके। थोड़ा बहुत जो सामान है, सामान सारा किसका घर था? ये सामान सारा निकाल लिया इन्होंने। हाँ दादा, कितने साल हो गए यहाँ पे? बहुत जाना है ये, कितने साल हो गए यहाँ पे? कितना 60-70 साल है। आपको पता नहीं था ये कि अवैध कॉलोनी है? और ना पता लगा ऐसे, दोगे तुम्हारा है ये, दोगे तुम्हारी है जनता, और पहले लिख के दे देते कई मरते। वोट देते वक्त सरकार ने नहीं बोला था, लेकिन जब दे रहे थे आप वोट सरकार को, सरकार ने ये नहीं बोला था कि आप वोट तो दे रहे हो मगर अवैध वोट मारा, हम खुली कहते हैं, हम कहीं के न डरे हैं साले थे। हाँ, काम के जमीनें बेच के ना बनवाया, और यहाँ रह रहे 60-70 साल थे। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ, बताओ क्या करें। हाँ यही तो बात है। अगर ये अवैध कॉलोनी है तो हमारे वोटिंग कार्ड क्यों बनाए, राशन कार्ड क्यों बनाया, आधार कार्ड क्यों बनाया? वोट लेने के लिए बनाया था। हमारा जीवन ही नहीं है कुछ, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे? सड़क पड़ा सारा सामान, बताओ हम क्या करें सर? तो आपको तो उन्होंने नोटिस दिया था ना, मगर आप फिर खुद ही नोटिस के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर क्या करें बताओ? नोटिस के हिसाब से हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कुछ दिया था 20-25 गज या मकान या कमरा रूम कुछ, क्या आप वहां जाकर रह लो? किसको नहीं मिलता? सबको मिलता है। अधिकार नहीं है क्या इस समाज में? सारा अधिकार है। तो आपको क्या लगता है, सरकार कहीं ना कहीं सख्त है आपके खिलाफ या नरम है आपके खिलाफ? कुछ नहीं सर, हम तो कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज में, क्या कहें अब? खिलाफ है या साथ है, क्या है क्या नहीं? बीजेपी कहीं ना कहीं अपना रुख जो नरम ना करके सख्त करती चली जा रही है। क्या कांग्रेस का टाइम सही था? ये बताएंगे। भी सही था, इंदिरा गांधी के राज में बहुत शानदार था। अब कौन, जब गरीब का है, हाथ पांव टूटे पड़े, लेबर लग रही हमारी,
और सौदा उठवाने को कौन देगा ये किराया? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, अभी ये कॉलोनी भी पूरी की पूरी बाकी है, अभी पूरी की पूरी भाई अभी ये देख सकते हैं आप। बिजली काट दी है, बिजली चल रही है अभी। आपका भी सामान ले गए, सारा का सारा भी रह गया अभी? क्या सामान रह गया आपका अभी? अच्छा दुकान थी आपकी, घर था? आप भी अपना सामान सारा दुकान ले गई? हाँ जी, हमने एक घर बनाया था अपनी गांव की जमीन बेचकर। उसके 2 महीने बनाने के बाद 2 महीने बाद सुनने में आया कि कॉलोनी टूट गया, सारा पैसा इसी में। गांव की जमीन बेच के घर बनाया था? हाँ। उसके बाद बनाने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि कॉलोनी टूट रही, अब सारा पैसा इसी में लग गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब सड़क पे आ चुके पूरे। अब तो बेटे एक बात, जब आपको पता था कि कॉलोनी अवैध है, पता ही नहीं था। आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि कॉलोनी अवैध है? रजिस्ट्री है आपकी, आपके पास इसकी? रजिस्ट्री तो नहीं है। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है ना, पैसा लगा रहे हो गांव का। गांव की जमीन सबसे ज्यादा सेफ होती है, वो अपनी होती है। अब कोई चीज तो कहीं ना गलती करी ना अपने, जो मेन तो जमीन गांव की होती है ना, वो तो आपका हक है पूरा, क्योंकि आपकी पुश्तैनी जमीन है। यहाँ पे तो समझो कहीं ना कहीं कब्जा की हुई जमीन है, ये चीज तो है ना। अगर मुआवजा सरकार दी थोड़ा आपको, वही मिल जाता। हाँ इधर तो आओ, बात करो। अब क्यों दुनिया की कमाई लगा के बनाए हमने? आप देख सकते हो अभी बनाया है बना है ये साल भर पहले बनाया हमने यहाँ। तो बनाने के बाद 2 महीने बाद पता चला कॉलोनी टूट रही है, अब सारा पैसा इसी में लग चुका है। यही में लग गया हमारा, हमारी छोरी भी जान बैठी है, हमारी बालक भी जान बैठे सबरे। अब क्या करें हम, बताओ कहाँ जाए हम? वो तो दादा क्या खाली कर दो जी। एक तरह से गरीब हो चुके, कुछ नहीं है। आपको नहीं पता था कि अवैध कॉलोनी है? हमें ना बताओ, हमें पता नहीं था ना। हमें किससे खरीदी थी आपने? अब तो तोड़ी रहे हमारे बड़े बूढ़े मर गए, हमें बड़े बूढ़े उनकी जमीनी के पैसे हमें ना पता जी। तो आपको कहीं ना कहीं चीज नहीं पता थी अवैध नहीं है ये? बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, सब चीजें, बिजली भी है, पानी भी, सब चीज, राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, सब चीज है, वोट कार्ड भी है। दिखाते हमारे तुम्हें सब चीज है। ये क्यों बनाई तुमने? पहले नहीं बनाते इन चीजों ने, बिजली बिल ना देते, सब कुछ है। राशन कार्ड हमने किराए पे वहाँ पे सड़क पर रखा हुआ है, किराए पे लिया ना, वहाँ पे रखा हुआ। आप देख सकते हैं पूरा घर खाली है इस समय, आप अंदर देख सकते हो। खाली बड़ा देख लो। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा सकती थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, राशन कार्ड, गैस बुक, सब है। आइए, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब है आपके पास, मगर वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ सख्त है? आपको क्या लगता है? आपने गमछा पहना हुआ बढ़िया वाला है, बीजेपी के वक्त हो क्या? नहीं ऐसा पहना हुआ ना सफरन वाला गमछा, मुझे ऐसा लगा। क्या लगता है, सही किया सरकार ने? नहीं, सही तो नहीं किया है? सही तो नहीं किया। आप इतना घर बसे हुए हैं, सबको उजाड़ दिया। एकदम घर टूट जाए कहीं ना कहीं दुख तो होता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये आपका क्लिनिक है ये? तो आप कितने साल से यहाँ पे लोगों की स्वास्थ्य सेवा सुविधा दे रहे हो? 25 साल से। 25 साल से। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हाँ, हो, 25 साल से। अब डॉक्टर क्या हो यार, आप समझ लो। आप बड़े बड़े डॉक्टरों की यार जो महंगी फीस अब है यार वो आप क्या? बचाते हो, वो अगर आप ना होते तो कोरोना में लोग मर चुके होते यार। मैं तो सबसे बड़ा दूत मानता हूँ सरकार के वो कुल मिला के। ये चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए कि यार अवैध कॉलोनी है तो कहीं ना कहीं इनको पहले से अपना अवैध तो पहले से हटाना चाहिए ना इनको। अवैध तो थी 70 साल से बसे पड़े हैं लोग। ये भी आज एग्री कर रहे 70 साल से बसे पड़े, कहाँ पहले हटा देता इनको। अब एंड में बना लिए, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी बेचारे ने, और ये फिर तोड़ दिए, भगा रहे। आपका घर यहीं पर है कि आप कहीं और रहते हैं? ना, मेरा तो क्लिनिक है, किराए पर रहता हूँ। किराए पे आप? मतलब हाँ जी, हाँ जी। देखो हम आपको पता क्यों दूत मानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके बेचारों की वो नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा 1000-2000 रुपए का तो सिर्फ चेकअप कराने पे लगा देते हैं। आप तो कम से कम एटलीस्ट 150 रुपए देके कम से कम एटलीस्ट कहीं ना कहीं इनको सेफ रखते हो, समझ रहे हो आप? छोटी मोटी दवाई के भी कम से कम अगर हॉस्पिटल में भी जाओगे 2-2,500 रुपए का बिल बना देते, कहाँ से दे पाएगा बंदा ये? आप मेन हो, देखो हम आपको दूत मानते थे, देखो सब सोच नजर आ रहे, तरह वो नहीं है। सही बात। बट मेरा मानना ये है कि जो ये टूटा है ये गलत है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी गलत है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सरकार अगर सख्त है, आपको नहीं पता सरकार इतनी सख्त है। आपने ही बोला दिल्ली के अंदर आने के बाद कि अगर ये आगे सब टूटेंगे। रेखा गुप्ता ने बोला था कि कोई झुग्गी टूटेगी, कुछ नहीं टूटेगा, मगर वो टूटी। मतलब आप समझ सकते हो ना कि कहीं ना कहीं सरकार अगर नियम उसके बहुत कठोर है। कठोर है, तो ये चीज आपको बहुत जरूरी समझनी चाहिए थी ना इस बात को।
सरकार ने जरा से भी टाइम, सरकार ने इतना समझ जरा से भी टाइम नहीं दिया आपको। सब कोई समझते हैं, परंतु पहले से बसी पड़ी है ना कॉलोनी 70 सालों से। अब एकदम इनको कांग्रेस ने तो बिगाड़ा नहीं। 70 साल पहले से तुम्हारे कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी आज 10 साल से, और भगो यहाँ से साहब। ठीक है ना, ये तो कूड़ता है एक तरीके से ना। कुछ हाँ, कहना तो चाहेंगे? हाँ, ये जो है ना बहुत ज्यादा अपराध तो इनका ये है कि लोग ना तो टाइम दे रहे हैं, ना ये इनकी मंशा क्या है, कहाँ तक तोड़ेंगे, कुछ तो बताओ ना। कोई अधिकारी आके बताता है। पुलिस खड़ी कर रखी है, डंडे मार मार के पब्लिक को आया कर देती है। पुलिस को लगा रखा है, पुलिस को आगे कर रखा है, डंडे मार के पीछे कर देती है। ना कोई अधिकारी को बताता है कि अभी ना कोई मुरादी है, ना कोई नोटिस है, कुछ भी तो नहीं है। लोग अपना मकान तोड़ तोड़ ले जा रहे हैं। क्यों? मलबा भर भर के ले जा रहे हैं, अपने मलबे को लोग बचा रहे हैं। कोई ग्रिल तोड़ रहा है, कोई जाली तोड़ रहा है। क्या करेंगे लोग? कहाँ जाएंगे लोग बताओ? कम से कम महीना 20 दिन पहले कुछ ना कुछ मुआवजा तो करवाओ। तो आपको नोटिस दिया, 9 तारीख तक का नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अब सुनो, कोई कह रहे दिया था, कोई कह रहे नहीं। अरे सर मेरी बात सुनो, सुनो सर, मेरी दुकान है, आप दुकान पा जाओ पहले मेरी। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास ये सर मेरी दुकान है यहाँ पे। 30 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास किसी अधिकारी का या कोई नोटिस या कोई आवाज, निकालो किसी प्रकार की भी कोई खबर नहीं है। अंदर से मैं डरा हुआ हूँ। सामान निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सामान निकालने की, दुकान खाली करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को सामान निकालने का रास्ता भी नहीं है। इन्होंने रास्ता भी बंद कर रखा है। इतना तो मत करो, कम से रास्ता तो छोड़ो। आदमी सामान लेके अपने बाहर तो निकाल ले। अरे कोई नेता कहाँ है? अब कहाँ गए? कोई नहीं है। तो सबकी आवाज बंद है। चलो हम लोग के सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन है, पुल बनेंगे, मेट्रो बनेगी, ठीक है। उसके लिए जो जगह चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, कोई बात लो, पर समय तो दो। है मनसा तो क्लियर करो कि तुम्हारी मनसा क्या है जी भाई। अपनी मनसा तो क्लियर करो कम से कम। कहाँ तक टूटेगी? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी रहते हैं, या कोई पैसे वाले हैं, रोडों पे लोग पड़े। आप बाहर अपना दुकान में दिखाना जरा, कहाँ है आपकी दुकान, जरा कहाँ पे किस तरीके से टूटा है? आने दो भाई को जरा। हाँ, ये आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। मैं 30 साल से पुराना दुकानदार हूँ, ठीक है। अपने बच्चों का पेट पालन उसको लग रहा हूँ। अब लोग इनके कोई खबर नहीं है क्या भाई आप यहाँ से अपना सामान निकाल लो, कोई नोटिस नहीं है। डर के मारे निकाल रहे हैं। निकालें तो रास्ता नहीं है आगे। कितने का सामान होगा आपके अंदर? मेरी दुकान में कम से कम 10 लाख रुपए का सामान है, ऊपर नीचे तक। मैं तो वैसे ही मर गया। अब मैं सामान बाहर सिर पे ढोने के सामान बाहर निकाल रहे हैं। 50-50 किलो कट्टे निकाले मैंने। मेरी उम्र कट्टे उठाने की है। अरे कम से 2-3 हम लोग कुछ तो टाइम तो दो, आज सामान तो निकाल ले अपना। आप बाहर रोड पे दिखाइए, पूरी रात तो रोड पड़ी रही है। क्यों? सामान लेके कहाँ जाए? सामान लेकर रोड रख रखा है। फिर 2 दिन बाद पुलिस वाले आएंगे, रोड से भगा देंगे। कहाँ जाएंगे? सारे नहर में कूदेंगे, आत्महत्या करेंगे, जहर खाएंगे, और क्या होगा? सरकार क्या चाहती है? यही चाहती है ना। सरकार यही चाहती है कि अब गरीबन हटा दो, और फिर गरीब हट जाएंगे तो सरकार का इनकी मंशा क्या है भाई? ये तो क्लियर करो कम से आगे कोई अधिकारी ये तो कहे कि आपको 15 दिन का टाइम है, आपके हटाना है नहीं हटाना है, तो कुछ तो मंशा जाहिर करो। मौन क्यों है ये? फिर हम लोग उनके पास जाते हैं, अधिकारी के पास, बात ही नहीं करते भाई। मंशा तो जाहिर करो अपनी, कम से कम बताओ तो सही। वोट देते वक्त आपको नहीं बताया था सरकार ने कि अवैध कॉलोनी अब लिए, जब आपका वोट ले रहे थे, जब तो पूरा फैजाबाद बसा पड़ा है। यही कॉलोनी अकेली नहीं है। एसी नगर आज से 20 साल पहले टूटने वाला था, चोटाला के टाइम में। क्या हुआ है जी? बताओ, आज तो टूटा है वो। इतना बड़ा अत्याचार, घोर, मतलब ये तो जो है ना घोर पाप है इनके लिए। इनको भगवान ही माफ नहीं करेगा सरकार को, ऐसी को जिस हिसाब से गरीब आदमी तरसा रहे, ये आदमियों की बददुआ ले रहे हैं। अरे ठीक है, सरकार तरक्की करे, पुल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो तरीके से। अब भी हम इनसे ये कहते हैं भैया इस मामले को थोड़ा रोक के पब्लिक को सामान निकालने दो, अपनी मंशा जाहिर करो, निशान लगा के जाओ, ताकि आप लोग अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच सके।
निशान पहले ही लगाए थे आपके यहाँ पे? हाँ, नहीं कोई निशान नहीं है, लगा के जाते हैं अपना, हमें क्या पता क्या है, या को बोलते हैं कभी क्या सीवर लाइन डाल रहे हैं, कभी कैसे मेट्रो आ रही है, नहीं सबने अपने गड्ढे खोद के बनाए हुए हैं। टैंक को आते सीवर वाले ट्रैक्टर उसमें खाली करके जाते हैं, पैसे लेते हैं। लाइट है, देखो तुम्हारे से लाइट काट रखी है, कहाँ जाएंगे? मेरा फ्रिज बंद पड़ा है, बदबू मार रही है, सारी कैंपर सड़ रही है, सारी दही सड़ रही है मेरी। बाहर निकलते हैं अपने दूसरे कहीं जाने के लिए, कहीं पे लगाया मैं, पुलिस जान नहीं देती, बैरिकेड लगा रखे, डंडे मारती है। क्या गुनाह कर दिया भाई हमने? ना हमने तुमको वोट देके क्या गुनाह कर दिया? अरे भाई इंसानियत तो सबके अंदर है, सरकार ये तो देखना चाहिए कम से तरीके से काम करें, सबको जीने का अधिकार सबको है। अरे इससे बढ़िया है रात में साढ़े गोला डाल दो, काम खत्म, इतना ही कहना मेरे को। उससे बुरा क्या होगा जो सब कुछ बनाया है उसके बाद में एकदम बिगड़ रहा है। इतनी मेहनत से सबने बनाया है ये, और एकदम एक रात में बिगड़ रहा है। बताओ आगे की तरफ जा रही है गाड़ियाँ पूरी? ये तोड़ भी रहे हैं तो मलबा साफ निकल रहे कि सामान ना निकल जाए पब्लिक का। आगे भी इन्होंने 30 फुट बोली थी, 30 फुट इनकी पूरी होगी, उसके बाद कह रहे हैं खाली करो। ये क्यों खाली होगी अब जगह? ये सामान जो है वो जाने का रास्ता यही है, ये बंद कर रखा है ना आगे, यहाँ से बंद कर रखा है पूरा। मेन रास्ता ये था, यही बंद कर रखा उनने। सामान कैसे लेके जाओगे अपना आप? फिर पूरी रात से पैदल ले जा रहे थे, पूरा सामान कर रहे, पूरा खाली 3 बजे लगे, अभी तक कुछ भी खाली ना हुआ। ऐसे भी नहीं करी कि रास्ता तो कर दें कम से कम। पब्लिक ने खुद अपने हाथों से रास्ते बनाए पूरे रात को इधर बनाया तो सुबह इधर बनाया, उसमें भी निकलने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पे, पानी लेने तक नहीं जान दे रहे पुलिया, पीने के लिए पानी भी नहीं है, लेने भी नहीं जान दे रहे पुलिया पार भी नहीं, गाड़ी नहीं आ रही अंदर, कहाँ से पिए, कहाँ जाए? जो बात मिला कौन कह रहा है हमें नहीं पता? यही कहते पुलिस वाले, कहते हमको नहीं पता, जाओ बे 5 बजे आएंगे जी, शाम को 5 बजे जो रास्ता साफ करने नहीं निकल अंदर है पानी के लिए। कोई कहना हम अपने घर से सामान उठा लो, बाकी ले भी नहीं निकल अंदर है, डंडे मार रहे, भगा रहे, कह रहे पीछे जाओ, वापसी नहीं जानते, हम घूम के आना पड़ता, कहाँ जाए हम, कोई टाइम दिया जाता। सर मैं अपनी दुकान का सामान, जो मेरी दुकान का सामान है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, क्यों कुछ भी कर सकती सरकार, उसको भी नहीं निकालने दे रहे। मैं गया सुबह, बैरिकेड लगा रखे थे, मैंने कहा सर मेरे को सामान तो निकाल दो, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? नहीं भागो यहाँ से, बताओ क्या करें, बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे और क्या हुआ। जो सामान है सारा ही दाब रहे हैं भाई हमें अगर तोड़ रहे हैं, जैसे हमारे फोल्डिंग है, कोई फ्रीज है, हर एक चीज है, सबको जेसीबी के ढा रहे हैं। मतलब इतना मौका तो दो थोड़ा और। ये देखो क्या हालत बनी गरीब आदमी देखो, ये देखो खाली कर पड़ी है, कूड़े के लिए मना कर दिया, अपनी आके घर में फेंको, कूड़ा घर में फेंकेंगे हम, कूड़ा नजरबंदी नहीं करती आप किस तरीके से तैयार है? ना सामान लेके जाने दे रहे हैं, ना एक अंदर जाने दे रहे हैं आप। तो हमको अंदर कैद कर दिया जाओ जी, हमको तो अंदर कैद कर दिया उन्होंने। ये देखो हमारा सर देखो, चलिए चावल की जेब क्या, ये देखो सारे कट्टे बाहर निकाले, सिर पे रख के जा रहे हैं, ऐसे घोर कलयुग। सरकार ये तो देखे कम से कम, है आदमी कहाँ लेके जाएगा इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गोयल है, बीजेपी के समर्थक है हम, हैं हमारे साथ भी सरकार ही कर रही है, आपकी पार्टी के होते हुए भी। आप बीजेपी के समर्थक भी? हाँ बीजेपी समर्थक भी है। कब से वोट दे रहे? बीजेपी हमेशा बीजेपी को दिया, हम तो 80% बीजेपी का वोट है यहाँ पे, 20% है जो अदर लोग हैं, 80% यहीं का वोट जाता है बीजेपी को। जो अनपढ़ भी होगा ना, जैसे ये नहीं पता कि क्या कर रही है बीजेपी, क्या नहीं कर रही है, वो भी बीजेपी को वोट डाल रहा है, उसका ये सिला दिया है इन्होंने इतने दिन बाद। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जितना हो सके जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाओ, ताकि सरकार तक पहुंचे। अभी क्या उतना हो सके दिखाओ जाए, कौन सी वो ज्यादा परेशानी है। भाई ये लो, तू ये पकड़, इसका भाई थक गया वो। देख सुन, पूरा फेस आना चाहिए, तेरा मेरा हिलना नहीं चाहिए। अम्मा क्या हुआ, कैसे सामान अभी आपका सारा का सारा निकाल लिया आपने? निकाल लियो, क्या करे, मैंने सगरे दबा रहा, जेसीबी चला रहा, सामान निकालने को मौका ना दे रहा, बता कहाँ जा चौरे पारे में, हे या नहीं सो करो, नेक से बाला के 3 तक 3-4 दिन तक गर्मी के झटपटा रहे, लाइट काट रहा की पानी बंद कर रहा को, पता कहाँ थे ला में पानी पीने के, कहाँ थे रोटी ला में खाने के, कोई व्यवस्था ना करने के, घर से भी घर कर दिए।
तो आपको नहीं पता था कि कॉलोनी अवैध है? हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता। चाहिए हर चीज का बिल भर रहे, हमारे सास ससुर का भी यहीं कट का बुढ़ापा। सख्त सबूत बनाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सगरे सबूत है हम पे। 50-60 साल पुराना राशन कार्ड है हम पे। जब ये नेता लोग आते थे आपसे वोट मांगने के लिए, तब आपको ये नहीं पता था कि आप कम वोट ले रहे हैं, मगर ये अवैध कॉलोनी कभी भी तोड़ सकते हैं? जब तो बड़ुआ जो कहे कुछ ना हो, कुछ ना हो, मैं बैठी रही हूँ अपने ठिकाने पे, तुम्हें मिलेगा कुछ। हाँ, यही पक्की होंगी, ऐसे भाषण देवे। इनको नहीं पता था ये अवैध है, टंकी लग रही है पानी की, इनको नहीं पता था ये अवैध है, यहाँ टाइलें लगा रहे हैं हम, इनको नहीं पता ये मीटर है अवैध जगह पे है, इन्हें नहीं पता कि आधार कार्ड बना रहे हैं तो किस बंदे का बना रहे हैं हम, किस हिसाब से अवैध है। सब ड्रामे हैं इनके। ना देते अवैध है तो ये ना देते हैं, मीटर दे दिया, पानी दे दिया। कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, एमसी आप कुछ भी नहीं कर रहा है, ये मंत्री क्या कर रहे हैं बस। मस्जिद तोड़ने का ऑर्डर आया था ना वैसे तो पहले? तो सर जी मस्जिद का ही बोला था इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने 30 फुट मांग लिया। लो जी, हम भी समर्थन करते हैं, विकास होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए हमारा ही नाश कर दो आप। अगर इतनी पब्लिक है इसमें, अगर आ गई ना अपनी पे, ये भगते फिरेंगे, पर नहीं, जो सही है वो सही है, ठीक है, हम शांति से। आप लोगों को सरकार, मतलब जो आपके नेता लोग हैं, जो आपके पार्षद हैं, उनके पास नहीं गए कि मुआवजा तो कुछ मिलना चाहिए? एसी थे कोई करने में राजी ना, कोर्ट में पड़े रहे परसों पूरे दिन भूखे प्यासे, डीसी लेकर के ना आया कोर्ट में थे, किला किला के मर गए। पानी होती है ना तभी कहते हैं जीजा जीजा भी बोलते हैं, बाद में साला भी नहीं बोलते, पहले जीजा जीजा बोलते हैं आराम से। सरकार तो दिखाई जा रहा था कि कॉलोनी अवैध है तो वोट मांगने कैसे जाऊं, कैसे पड़े पापा मन में और हाथन में आके यहाँ एक गाना तो माई बहनो हाथ जोड़ो, पाम पूजो, वोट दीजो, वोट दी। सरकार की तो खूब राखी, पर सरकार ने कहा करो घर से भी अगर कर दिए सगरे, अब दुनिया कहाँ जावे। नेक नेक से बाला के बिजली बिना तड़पड़ा रहे, पानी बिना झटपटा रहे, बताओ कहाँ जा काय पकड़ के खामे। परेशानी हो रही है। मोदी जी ने तो बोला था जहाँ झुक गया पक्का मकान। मोदी तो अब कहीं नजर ही ना आ रहा, झूठे के मोदी तो चल तो दे, यही तो कह रही। मोदी का हुआ है कि भैया मोदी तो खुद बाल बच्चेदार ना हो, खुद रड़ुआ भड़ुआ, मोदी का करेगा काय को, वहाँ तो का करेगा, यही तो कह रही हूँ, का करेगा काय को। पहले मैंने कर देते, जब हमारी नेक नेक सी झुग्गी झोपड़ी पड़ी जब भी तोड़ देता तो हमें दुख ना होता। गांव की जमा मोदी जी की तो बीवी है, कुछ भी ना है, बाकी बीवी बीवी कहा बीवी होती तो वहाँ कर बंद ना करता भैया, बाकी बच्चा बर्बाद होते तो वहाँ दर्दनाक ना कर। गांव की खेत क्या जमीन जायदाद बेच के सगेन में लगा दी हमने, बताओ कहाँ जाए अब हम। आज मोदी 50 गज जगह देने में राजी ना है, ये जनता करते भी अगर कर दुनिया रोड पे पड़ी है, रात दिन रोड पे बिता रही है। 25 तो दे कहीं तो बसा कहीं ले जाके नहीं है। इतने बाबा बडोरे इतने भी ना करे, कम से कम बाबा बडोरे बालकन को तो रहम खा, तो छोटे छोटे बच्चा भूखे प्यासे झटपटा रहे कि माई बहन को कम से कम इनको इतना तो संग दूं, चलो मैं तुम्हारी तसल्ली दे रहा हूँ, तुमने मेरा संग दियो, ज्यादा तो जिता रहे सब काम कर रहे, और आज हमारे संग में ऐसा करो वाने वादना तो सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार बन बन के चली गई, कभी घर तोड़ने की हिम्मत ना पड़ी कांग्रेस की, और आज वाने ऐसा कर दियो। बालक ने लेके भगे डुले हैं, नारी का कैसा नाच जाके बेचारे ने जगह ना मिल रही कि तू के रहने के कितना बुरा कर रहा हो, किराए पे धक्का खा के वहाँ पड़े हैं, लेकिन ये सारे टम्बी डोमरे पड़े हमारे, भीग रहे हैं बारिश में। छोटे छोटे वोट भी तो आपने दिया था। वोट दिया था इसलिए दिया था कि हमें भिखारी बना दियो, रोड पे ला दियो, तो फायदा के लिए करा, हमारे फायदा करे गरीबन के लिए। क्या करा उसने? नहीं कोई हमदर्दी दिखाई उसने, कहा मेरे गरीब आदमी मेरे कर रहे हैं तो मैं भी करूँ उनके लिए। क्या करा? कुछ भी ना करा उसने। आप देख सकते हैं ये घर जो आपको नजर आ रहे हैं, तो दिखाइए सारे घर, ये घर अब कुछ ही शायद पलों में टूटने वाले हैं, शायद एक दिन के अंदर टूट जाएंगे घर। ये बिजली पानी की पूरी जो भी थी व्यवस्था सारी की सारी यहाँ से बंद कर दी है, आने जाने का रास्ता भी इन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया, सामान ले जाने के लिए भी इनको कहाँ से रास्ता, ये यहाँ से रास्ता देखिए किस तरीके का ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ियां जा रही है, जहाँ से लोग गाड़ी स्कूटी बाइक निकालना उनको दूभर हो जाता है। ये देखिए कॉलोनी, ये देखिए यहाँ का जरा, ये है वोट लेने के बाद जिस तरीके से सरकार को जो काम करना चाहिए, ये है। देखो वोट ले लिया है मगर काम आपके सामने है, मगर वोट जो काम होता है वो उल्टा वो कर दिया। वही कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं की पार्टी और हिंदुओं के साथ ये करती है। हर बंदे को कितना टाइम, नीचे आओ यार, ऐसे आवाज नहीं आएगी अगर दिखा रहे हैं, ऊपर से ऊपर तक आवाज जाएगी, ऐसे भी आवाज पहुंचेगी नहीं ना, ऊपर ही बोलते रहो यार आप, ऐसे नहीं होता ना। ये देख सकते हैं आप, हिंदू है लोग, है ना, हिंदू पार्टी है हमारी यहाँ, फिर भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। क्या अम्मा क्या लग रहा है? वोट किसको दिया था? घर से बेघर कर दिया, और क्या कर दिया उन्होंने, सारा कुछ उजाड़ दिया। हम भूख और प्यास, बालक भी हमारे पड़े नहीं,
बिजली नहीं आ रही? बिजली ना बिजली कुछ भी ना है, रात को देते हैं, दिन में काट देते हैं सारी। पानी का व्यवस्था? घर से बेघर कर दिए और क्या करेंगे, गरीब है अमीर है कोई कैसा है। वोट देके क्या करेंगे? हाँ, वोट देके ये करवाएंगे, बने बनाए घर छिनवाएंगे इनसे। हम तो मिल भी जाएंगे, देश में बीजेपी नहीं मिलेगी दोबारा। ना मकान दिलवा देंगे क्या, भाषण करवा के नहीं कोई क्या मकान दिलवा देंगे हमें। मोदी ने तो बोला था जहाँ 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 कच्चा घर वहाँ पक्का मकान। हाँ, कच्चा मकान पक्का मकान, कच्चे में चौड़े में पड़े, अब तो जाके देखो। अब तो चौड़े में पटक। क्या कह रहे हैं दीदी? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? ईंट तलक न ले जाने दे रहा। ईंट तलक नहीं ले जाने दे रहे। हाँ, अरे गर्मियों का तुम घर भी तोड़ रहे हो, जगह भी ले रहे हो, कम से कम मलबा तो दे दो, मलबा भी नहीं दे रहे। गरीब आदमी का करेगा क्या? सामान जो टूट गया आपका, वो नीचे दवा पड़ा, वो निकाला नहीं है? कोई नहीं निकालने दे रही हूँ और कहते इसी में मरोगे तुम। इसी में मारेंगे ये। आप नाम बताइए पहले अपना। हनी कुमार नाम है मेरा। तब अनऑथराइज कॉलोनी को आप तोड़ते हो, ठीक है ना, तो आप वोट लेने क्यों आते हो? आपके मेमोरेंडम के अंदर ये चीज क्यों नहीं होता कि मैं अनऑथराइज कॉलोनी को तोड़ेंगे? सरकार को हम बोल रहे हैं, सरकार तब आप वोट लेने आते हो, आप बोलते क्यों नहीं हो कि भैया हम तो आपकी वोट भी आपसे लेंगे, आपकी कॉलोनी को भी तोड़ेंगे? आपने पहले बोला एक बार भी कि भैया अनऑथराइज कॉलोनी हमें ना वोट दो ना हम तुमसे वोट करेंगे। हम कॉलोनी किस दल से हो? हम किसी दल से नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारे एक ही दल, हम यहाँ रहते हैं। हम बीजेपी को सपोर्ट करते थे ओपनली, और ठीक है राष्ट्रीय पार्टी भी मानते थे और हिंदू राष्ट्रीय पार्टी मानते थे। और हिंदुओं का देखो क्या हाल है, जॉब हमारे पास नहीं है, मकान हमारे पास नहीं है, कहीं पे लेने जाए मिनिमम एक कमरे का आज के टाइम में किराया 4 से 5 हजार रुपया, और हर किसी के साथ उसके माँ बाप रहते हैं, उसके बीवी बच्चे रहते हैं, उसको 2 कमरे चाहिए, 8 से 10 हजार किराया कहाँ से लेके आएगा? मिनिमम 8 से 10 हजार किराया कहाँ से लेके आएगा? बताइए कहाँ से पे करेगा? ये तो डबल चोट होगी ना, क्योंकि काम भी चला गया, घर भी चला गया, वो कहाँ जाए? ठीक है ना। आपके नेता मिलते नहीं हमसे, आपके नेता ने आके एक बार नहीं बोला, तो भाई जो नेता एक बार आके बोलते थे कि भैया गवर्नमेंट को इतनी जगह चाहिए, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का फैसला है। आके नेता बोले कि भैया गवर्नमेंट का फैसला है, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते? इतना भी डर लग रहा है, इतना ही डर लग रहा है। अजीब अजीब गवर्नमेंट है। चल रहा है ना भाई का मेन इंटरव्यू है भाई। हाँ हाँ, सबसे करेंगे, चिंता मत करो। आज देखो पब्लिक इतनी ज्यादा हताश है, आपने ऐसा फोबिया क्रिएट करा, पैनिक क्रिएट करा लोगों के बीच में, लोग खुद ही मकान तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। आप खुद आके बोल दो ना एक बार आके कि भैया हम चाहते हैं आपका तोड़ना। ऐसा क्या लग रहा है आपको? शालीमार बाग जिस तरीके से तोड़ा गया, कितनी अवैध कॉलोनी तोड़ी गई, और सरकार क्या चाहती, मतलब क्या बनाना चाहती है इधर? ये तो सच है ना, नहीं ये तो सच है ना, ये हिंदुस्तान की जितनी प्रॉपर्टी वो इंडिया की गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। आप एक बार डिक्लेयर कर दो ना कितना अनऑथराइज्ड है, वहां लोग रहेंगे नहीं। आप जाकर डेवलपमेंट करो। आपको नोटिस दिया था, उन्होंने बोल रहे थे। नोटिस किस बात का? आप एक बात बताइए, आप नोटिस किस बात का दे रहे हो हमें? हम तो 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। तब इलेक्शन होता है, आप तब नोटिस दो ना हमें, एक बार तब नोटिस भेज दो, आप तभी नोटिस भेजो। मैं एक ही पूरे देश में हर जो भी आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो और आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हो, आपके यहाँ कोई भी वोट मांगने लेने आए, आप एक ही बात पूछे, हमारी कॉलोनी कब तोड़ोगे? आप वोट लेने आपको पूछना चाहिए ना, आप ही तो कह रहे हो कि बीजेपी के सपोर्टर हो आप, आपको पूछना चाहिए था। आप हमारे पास तो आ ही नहीं रहे ना नेताजी, हम नेताजी से पूछे एक बार, नेताजी आप आके बोल देते, आपने हमें बोला था ना सबका साथ सबका विकास, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ना कॉलोनी तोड़ रहे हैं ना कुछ तोड़ रहे हैं। एक बार आप आके बोल दीजिए कि हम तोड़ेंगे। अरे चलो आप इतना बोल दो, गवर्नमेंट चाहती तोड़ना, मैं नहीं चाहता तोड़ना, आप इतना बोल दो कि भाई मैं नहीं चाहता तोड़वाना, पर गवर्नमेंट तोड़ रही है, आप इतना में तो बोलो। आपने आके 4 लोगों से बात करी, कितने लोगों का नुकसान है, ना वो घर से बाहर निकल सकते अपना सामान लेने के लिए और ना कुछ कर सकते। बताइए, कम से कम यहाँ 1 हफ्ते से कार्रवाई चल रही है, कोई बंदा काम पे नहीं गया, कितनों के काम छूट गए, कितने बच्चों की पढ़ाइयां छूट जाएंगी। अब किसी ने सोचा? आपने जैसे बोला आप हिंदू हो, बीजेपी पार्टी सपोर्ट करते हो, हम बोल रहे हैं। अब तो मुझे बताओ, जैसे कोई मुस्लिम कांड होता है तो बजरंग दल वाले, एबीपी वाले, बड़े बड़े दल वाले सारे पहुंच जाते हैं। आपके पास कोई बजरंग दल इनमें से कोई आया कि चलो हम आपके साथ हैं, आप हिंदू हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे? हमारे पास कोई दल नहीं आया, हमारे पास कोई दल नहीं आया, किसी दल ने भी ये नहीं बोला, इवन विपक्ष ने आके नहीं बोला कि यार एक बार हमें सपोर्ट कर लेना। विपक्ष क्यों आएगा? विपक्ष को थोड़ा आपने वोट दिया है, कहीं ना कहीं से आपने दल है ना, दल क्या करते हैं वो, जैसे आपने बोला मैं इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू राष्ट्र पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने हमारे साथ ये करा है। हम तो ओपनली बोल रहे हैं, हमारी पार्टी बीजेपी है, हिंदू राष्ट्रीय पार्टी है, और उन्होंने हिंदुओं के साथ ये करा है। अगर बीजेपी वालों इतने अच्छे हैं, आके बोल देते एक बारी,
मतलब आप समझ चुके हैं कि वो हिंदू को भी सपोर्ट नहीं करती है वो हिंदुओं का क्या, हिंदुओं को देखो हाल क्या है, हमारे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए। आप आते हो रात को, शाम को आपको बोलते हो कल आपकी लाइन टूटेगी, कल आपकी लाइन टूटेगी, रात को बंदा कहाँ से मकान पैदा कर देगा बताइए। या तो खड़े होकर अपना मकान तोड़ो सामान के साथ, या सड़क पे अपना मकान सामान रखिए। फिर आप बैरिकेडिंग कर देते हो सुबह 7 बजे कि भाई आप निकल भी नहीं सकते। ये क्या तरीका आपका? इतना तो आप देख सकते हैं बीजेपी राज में ना हिंदू सेफ है ना मुस्लिम सेफ है। अगर बीजेपी अपने पे आ गई तो वो टूटेगा, चाहे वो हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो। वो गलती से भी वो ये बिल्कुल ना सोचे, हिंदू लोग जो वोट देते हैं कि भैया अपनी पार्टी है हम तो बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। जीता जागता सबूत ये है, जीता जो भी हिंदू लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम बच जाएंगे, ये आपके सामने सबूत हम इसलिए दिखा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करनी है तो अनऑथराइज वे में ही क्यों होती है, और उन लोगों के साथ ही क्यों होती है जो अनऑथराइज रास्ते में रह रहे हैं। आप भाई जहाँ पे ऑथराइज कॉलोनी है उनको तोड़ दो, वहां डेवलपमेंट करा दो, जरूरत तो उनको है ना। हम गरीब लोग मेट्रो में थोड़ी ना घूमने के लिए जा रहे हैं, हम तो आपसे नौकरी और काम मांग रहे हैं। आपने वो भी छीन लिया जो हम कर रहे हैं, आपने उस लायक भी नहीं छोड़ा। आप तोड़ देते ना, 3 नंबर तोड़ दो, मेट्रो बनानी है और अच्छी जगह बनाओ। आपको कौन मना कर रहा है? दशहरा ग्राउंड में बना दो मेट्रो, दशहरा ग्राउंड खाली पड़ा है उसको बना दो मेट्रो। अब एक बताइए, इतनी पब्लिक है वो कहाँ जाए, वो कहाँ समाये? वो नीति आयोग का काम होता है क्या करना, अभी सरकार का तो एक नियम है, अगर हमें बनाना है तो हमें तोड़ना है। तो वो चीज तो रहेगी, आपसे कितना भी कोशिश कर। नियम आयोग को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने गलत करा है, पर उस नियम आयोग को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जो अनऑथराइज लोग हैं वो क्या करें। अब ये भी बता देना, काम भी गया, घर भी गया, बीवी बच्चे भी परेशान है, बच्चों की पढ़ाई भी गई। अब बताओ कहां से विकास होएगा? बंदा क्रिमिनल ही बनेगा, बंदा क्रिमिनल ही बनेगा, तब उसके बच्चे रोएंगे, उसके माँ बाप रोएंगे, वो कहां से पैसा लेके आएगा? नौकरी तो है नहीं है, एक हफ्ते से आपने परेशान कर रखा है, नौकरी करने कोई जाता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता छू मंतर कि हमें 1-2 किलोमीटर रास्ते में आराम से कोई घर मिल जाए रीजनल रेट पे, कहीं रेट पे घर नहीं मिलेगा। आप पता कर लो, मुआवना कर लो, अगर प्रॉपर्टी के रेट ना बढ़े और रेंट के रेट ना बढ़े हो, आप पता कर लो कहीं से भी। और देखो किसी की भी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लोग सिर्फ और सिर्फ, हमने भी रेंट पे लिया है, लेकिन कुछ टाइम गुजारने के लिए जितना अफोर्ड कर पाएंगे 1-2 महीने, उसके बाद कहीं और देखेंगे। अब देखो इससे माइग्रेंट होंगे लोग, फिर वहां पे चलता है, यहां से कोई बंदा चला जाए किसी और सिटी के अंदर, आप मेरी लैंग्वेज बोलिए, वो बंदा डिस्टर्ब होएगा नहीं होएगा? ऑलरेडी डिस्टर्ब होके कहीं से और से आया है, फिर वहां पे ये चीज इशू चालू हो जाती है, आप मेरी लैंग्वेज में बात करोगे। धन्यवाद। कौन थी अम्मा, कौन की बात करने के लिए कह रही थी? हाँ अम्मा, कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं तो बेटा बहुत साल है, मैं तो बूढ़े है गई। किसको वोट देते आ रही हो, किसको वोट देती आ रही हो अब तक? अब गरीब आदमी चौरे में पड़े, मतलब वोट किसको देती आ रही हो? मोदी दे रहे, वोट मोदी को दे रहे, मोदी को देते हैं बेटा। हम चौरे में पड़े ना, पैसा ना दे रहा ना, काम धंधा हो, अब कहाँ जाए चौरे? मोदी ने तो घर तोड़ दिया, मोदी ने घर तोड़ दिया, और क्या चौरे में? दूसरा दिया कोई बनाने के लिए, पैसा वैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। और करे भग जाओ, मरो भूखे प्यासे, रोड पर पड़े भूखे प्यासे। शादी यही हुई? शादी नहीं भाई, सब बच्चे नहीं भाई, बच्चे के बच्चे है। तो दादी परनानी बन गई होगी? हाँ, परनानी बन गई। सब यही रहते हैं? हाँ जी, सब। कितनी पीढ़ी हो गई? ये तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी यही बता दी, चौथी पीढ़ी का तो पता नहीं है कुछ भी ना, चौथी पीढ़ी को नहीं पता। चौथी पीढ़ी क्या करेगी अब क्या करे, मोदी करवाएगा जो होगी। इतना तो बचा लिया होगा? कुछ नहीं बचाया, क्या कुछ नहीं है बेटा, हमारे बेटा कुछ भी हाथ नहीं। कोठिया में काम कर रहे हैं, बांस नमाज रहे हैं, लड़का हमारा ना अकेले हम, नहीं भाऊ कोई भी ना, बेटा भी नहीं आपका? ना बेटा नहीं, बहुआ पे दबा, 2-3 बच्चे ने पाल लिया। आप कैसे गुजारा करते हो अपना, आप क्या करते हो? आप कोठिन में काम करते हैं। हाँ, कोठिन में करते हैं, रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। बच्चा नेक से बेचारे, एक तो लड़की मेरी विकलांग है। हाँ, उसको वो लड़की अंदर है, खेल रही, वो बोल नहीं पाती है बिल्कुल भी। हम घर से बेघर कर दिया इन्होंने। तो इतना बड़ा घर बना रखा है, वो किसका घर है? वो है का उनको, ये आगे वाले इनको ऐसी का दिखाना जरा, वो घर बना रखा है, इनको नहीं पता था कि अब ये घर टूटेगा। देखो किसका घर है यार, ये इतना बढ़िया घर बना रखा है, बताओ। अभी तो जैसे जैसे अंदर आते चले जाओगे वैसे वैसे घर बड़े होते चले जाएंगे। क्या अम्मा, क्या लगता है?
क्या लगता है बर्बाद कर दिया हमें तो, कहीं के भी ना छोड़े। सामान सब निकाल लिया सामान? सामान तो निकाल लिया, पड़ा आपका सामान तो बच गया, कहीं वो सामान भी नहीं बचा? रोड पे पड़ा हो गया। अरे चलो कुछ जो उनके टूट गए, जो मेन रोड वाले थे वो तो नीचे दब गए, आपका तो कम से कम यही समझ लो क्या कर सकते हैं। न खाने को है न खाए को है, कुछ भी ना। बिजली भी काट दी है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आइए ये देखिए, ये घर किसका है भाई? ये ऑफिस से बन रहा है मालिक। ये बेचारा देखो, ये अभी घर बना है, कितना टाइम हो गया उसको अभी? अब मुझे लग रहा है, ये देखिए यहाँ से रास्ता जा रहा है। अभी बताओ, ये घर बना था, बेचारों का मेहनत का पैसा सारा का सारा। वो तो कह रहा हूँ, ये देखो, ये दिखाओ जरा ये घर ऊपर तक, ये देखो, ये सामान निकाल लिया, निकाला सामान अभी तक? ये देखिए, ये पूरा घर जिस हिसाब से बनाया है, कितना पैसा लगाया होगा। अब ये कुछ टाइम में ये घर यहाँ से समझ लो ये खत्म होने वाला है ये घर। और सोचो कितना पैसा लगा, कितनी मेहनत का पैसा होगा ये घर। ये भी घर, सामान निकाल लिया, निकाला इसका सामान निकाल लिया जा। ये देखिए सारा सामान, जो घर कभी खिलते थे सामान तक, मतलब लगता था कि बच्चों की किलकाई नजर आती। देखिए जरा आप, ये सामान निकाल लिया क्या? ये देखिए आप जरा, पूरा का पूरा घर, ये देखिए लोग सो रहे हैं अभी। ये देखिए, ये घर सारा का सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि ताकि जो सामान है वो तो बच सके। जो हाँ जी, बात है हाजी से, आइए आइए, ये सामान निकाल लिया सारा? कोई बात नहीं सर, जो अपना काम है हम तो वो तो करेंगे ही। क्या कह रहे हो सर? दुख तो होता है, सामान सारा निकाल हो ही रही है यार। हाँ निकालिए, कुछ रह रहा, सोचो किसी को तो मौका भी नहीं मिला। हाँ बहुत से लोगों को मौका भी ना मिला। बेचारे का सारा भी सामान पीछे गिरा पड़ा, टूटा पड़ा सामान पूरा सारा। अब कहाँ है बंदोबस्त? कहाँ है? आपको क्या लगता है कहाँ बंदोबस्त है? कुछ पता नहीं है कहाँ होगा, अभी तो निकाल के इधर उधर रख रहे हैं यार। ये सारा का सारा जो भी है एरिया, लोग कोशिश कर रहे हैं सामान ले जाने की। आइए जरा, आइए आइए, ये देखिए, ये सारा का सारा निकाल लिया है इन्होंने, सारा सामान निकाल लिया है, सारा सामान निकाल लिया। कितना टाइम दिया आपको? कुछ अंदाजा? कुछ 2 दिन को, 2 दिन का? 2 दिन का टाइम दिया। मतलब कोई नरमाई नहीं बरतेंगे अभी? देखो जी क्या होता 2 दिन बाद पता चलेगी। नरमाई की सख्ताई की तो लोग अपने मकानों को आप तोड़ रहे हैं। सरकार ने कोई नोटिस ना दिया मकान तोड़ो, नोटिस तो दिया था, कह रहे थे नहीं दिया। अब नहीं कोई नोटिस दिया, करे 2 दिन तक अपने आराम से खाली कर लो, 2 दिन बाद बताएंगे क्या होता है। ये नहीं दिया 2 दिन बाद तोड़ेंगे, नहीं। अच्छा, बिल्कुल नोटिस नहीं दिया, बिल्कुल भी। सुबह 4 बजे कितने बजे? तो फ्लैट तो देना चाहिए, अगर बंदा जाएगा कहाँ? सबके घर में छोटी छोटी बहनें बेटियां सबकी। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 10th में हूँ। कितने साल की हो? मैं 20 क्लास में हूँ। आप बताओ बच्चे जाएंगे कहाँ? सब पढ़ने वाले बच्चे, सबकी स्कूल खराब होगा कि नहीं होगा? पढ़ने, अरे काम करने वाले बंदों को जाने नहीं देते। अगर काम नहीं करेगा बंदा तो खाएगा क्या? सारे पुलिस वाले अपनी नौकरी कर रहे हैं, अगर हम नौकरी नहीं करने जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? उनकी बहन बेटियां खा रही नहीं खा रही, हम क्या खाएंगे? आप बताओ, हम कहाँ जाए? हमारे पास तो कोई भी नहीं है, कुछ भी सहारा नहीं है जाने का। सरकार क्या लगता है, सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है क्या? नहीं सोच रही है, जब तो हमें छोड़ दिया, हम कहाँ जाए? आप बताइए ना। उसको समझ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वोट मांगना होता है तो यहाँ आती है, आप वोट जीत गए तब कौन आने पूछने के लिए? कोई पूछने आया कि खाए हो कि नहीं खाए? किसके घर में रोटी बनी आप देखो जाके एक बार। कोई कुछ भी नहीं आ रहा हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चा है, कहाँ से खिलाए उसको? हम क्या खिलाएं आप बताओ? सरकार को समझ में नहीं आ रही कि हाँ उनको अगर तोड़ रहे तो उनको कहीं पहले सुरक्षित कर दे तब तोड़े। अगर नहीं जाते, फ्लैट देते, हम फ्लैट में नहीं शिफ्ट होते तो आगे तोड़ती तो कोई मना नहीं करता। हम कहाँ जाए आप बताइए? आपको नोटिस तो नहीं मिला? नोटिस तो मिला था कह रहे थे। तो अगर नोटिस मिला तो हम जाए कहाँ? हमें खुद बताओ तो सही, कुछ देना तो चाहिए। कुछ बताइए तो सही। 2-3 दिन से हमें पता चल रहा है कि कॉलोनी टूट रही है। हम कहाँ जाए? मकान देख के आए, 10-10, 12-12 हजार रुपए के मिलते हैं। माँ बाप हमारे 7-8 हजार कमाने वाले बनते, 10-12 हजार का मकान ले लेंगे, क्या खाएंगे? क्या बच्चों की शादी करेंगे? क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों को? वो आइए आपको दिखाते हैं, आइए। ये देखिए, यहाँ से ये रोड पूरा जेसीबी लगी पड़ी है, देखिए आपके सामने। ये देखिए पूरा का पूरा मलबा जितना भी था ये ढह गया है। ये देखिए ये रोड है। क्या लगता है, गलत क्या सही किया? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वोट किसको दिया था? वोट बाहर में दिया।
अब सही नहीं बोलेंगे हम तो सही हो नहीं रहा ना, इसे सही बोलेंगे नहीं कि अच्छा हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है। सरकार के नोटिस दिया था हमने, हैं सरकार ने कर दी गांठ दी, जिस टाइम ये झोंपड़ी खाली जमीन पड़ी उस टाइम क्यों बैठने दिया यहाँ है? उस टाइम सारा प्रशासन नहीं था, अधिकारी नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं था, कौन नहीं था उस टाइम। आज जिंदगी कमा लगी, 3 पीढ़ी बदल गई यहाँ। भाई साहब कम से कम 100 साल से बंदे 80-100 साल से यहाँ बंदे रह रहे हैं, और चलो जितनी जरूरत है सरकार को एलिवेटेड पुल निकाल रहे हैं या मेट्रो का लाइन निकाल रहे हैं, ठीक है ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनकी जमीन टूट रही है उसके हिसाब से इनको कहीं फ्लैट दे दो। दूसरे नंबर जिनकी जगह बच रही है उनको छोड़ दो, सारी को क्यों तोड़ रहे हो? गरीब आदमी ये कहाँ जाएंगे सारे के सारे? यहाँ के जो राजा हैं आज की डेट में कृष्णपाल गुर्जर जी हैं मंत्री जी, तो उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम ये गरीब जनता है, मेरे को इन्होंने वोट दिया, बीजेपी के सभी धर्मों ने वोट दिया यहाँ पर, तो कम से कम इनके जिनके मकान तोड़ दिया उनको फ्लैट दे दो। हर ये नहीं है कि घर में 10 बंदे 10 बंदों को दे दो, 1 मीटर लगा हुआ है जिस घर पे उस मीटर के हिसाब से तो फ्लैट दे सकते हैं ना। तो बंदा कहीं भी डुबा पड़े दुनिया भर के फ्लैट दे दो, सड़ रहे हैं उनमें, कोई नहीं, कुत्ते भी नहीं रह रहे, इंसान तो जाके रह लेंगे। जिनके मकान तोड़ दिए पर मीटर के हिसाब से 1 फ्लैट देते चले जाओ भाई, सब रह लेंगे उसमें। जगह खाली उनका तो समर्थन कीजिए, ये तो बेचारे गरीब आदमी, किसी के पास है नहीं, बच्चे हैं सभी रो रहे हैं, फिटवा रहे हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं सभी के सभी बंदे। सरकार को उनके साथ कैसा हो, कैसा दिल पे क्या बीतेगी उनके बच्चे भी ऐसे रोड पे आए ना, जब पता चले। जाओ यार, तो भाई साहब उनसे बोलो हमारी आवाज जाए मुख्यमंत्री जी तक, कृष्णपाल गुर्जर जी तक, मंत्री जी हैं, एमएलए धनेश दलक्का जी हैं, जब वोट उनको दिया है तो कम से कम इनके बारे में सोचें। वोट मांगने को तो आ जाएंगे भैया, फ्लैट दे दो 1 बंदे को, मीटर जिस घर पे लगा हुआ है उस मीटर का सबका रिकॉर्ड है उनके पास में, 1 मीटर के हिसाब से 1 फ्लैट किसी सब बंदों को दे दो। जितनी है सरकार को जितनी जमीन चाहिए ले लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सबको मत तोड़ो। सबके ये कहाँ जाएंगे? सबने अपने गांव में घर खेत बेच बाच के यहाँ मकान लिए बनाए हैं इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए आइए, घर मकान काम करने बेचने के लिए मकान आइए, ये देखिए बस हो गया। ये देखिए ये पूरा का पूरा इनको नोटिस तक मुहैया नहीं कराया गया है। इनका सामान अभी भी यहाँ पे दबा पड़ा है। जिनका सामान, सोचो सामान घर में कितना होता है, वो सारा का सारा सामान अभी भी दबा पड़ रहा है, और खुद अपनी पर्सनल जैसी बुला के अपने सामान को कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं ताकि जो कुछ सामान है वो बच सके। जो इतनी मेहनत से उन्होंने जो सामान बनाया था वो बस, कुछ लोग सामान लेके भी जा रहे हैं। वो देखिए गाड़ी, ये आपके सामने देखिए गाड़ी, इधर दिखाइए गाड़ी, ये देखिए जो सामान था वो सामान ये जो बच सकता था वो बचा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो जरा सी भी जो पुलिस वाले हैं ना वो नरमाई पेश नहीं कर रही है बिल्कुल भी। सारा सामान जो भी था कहीं ना कहीं वो मलबे में धंस गया है, और ये कहीं ना कहीं ये सेक सकते हैं पूरा का पूरा सामान। ये देखिए ये पूरा का पूरा मलबा, इसके सामान अभी इसके नीचे सामान, अब सामान दबा हुआ है, इसके नीचे सामान देखिए, सामान दबा पड़ा है अभी। सोचो, और सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो देखिए अपना सामान निकालने के लिए। किसी किताबें हो सकती है, बुक हो सकती है, समझ रहे हो, जो चीज बेचारा पढ़ लिखने के अपनी किताबें जो होती है वो भी नहीं उन्होंने छोड़ा है। आप समझ सकते हैं कितना ये तकलीफदायक होगा इन लोगों के लिए। आप देखिए सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्ताई निर्वाही पेश कर रही है, इनके ऊपर जरा सी भी किसी तरीके से वो नहीं है, बिल्कुल मौका नहीं दिया इन्होंने सामान निकालने का। यूं ही पब्लिक यूं ढांसे सामान निकालने के लिए मरो। कितनी जेसीबी आई थी कम से कम 7-8 जेसीबी आई थी, 8-10 जेसीबी आई। रात को परसों सोमवार से रात को 3 बजे 2 बजे से तोड़ने लगे चालू। पहले कह रहे मस्जिद जाएगी, फिर उसके बाद बहन पूरा ले लिया इन्होंने। पहले मस्जिद बोली थी, खाली निकालने का सामान मौका नहीं दे रहे, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, कि आदमी के ऊपर ही गिरा रहे हैं ऐसी कैसी दीवारों को। टाइम तो दो कम से कम सामान निकालने के लिए। हैं बताओ कहाँ जाएगी पब्लिक? इतनी सारी है सामान है, रोड पे लेके बैठी है, ये कहाँ जाएगी ये सब? बताओ कमरे के किराया दे रहा, क्यों कमरे पे कोई किराए पे कमरा नहीं दे रहा। कहीं अगर कहीं कमरा लेने जा भी रहे तो कोई नहीं दे रहा कमरे पे किराया। सब कह रहे हमारे पास नहीं है, रोड पे पड़े सभी जगह तो वहाँ पर पड़े सारे बंदे। किसी का कुछ सामान है, किसी का फ्रिज है, किसी का कुछ है, पंखा है, कूलर है, सब सारे ऐसे चले के बाद इसमें खराब हो गए बिल्कुल सब। ये तो पहली बार ही हुआ है इस तरीके से, तो यार सामान भी नहीं छोड़ा, कम से कम सामान कम से कम लेके जाए। ये देखो आप, जो सामान मिल रहा है वो सामान लेके चलते चले जा रहे हैं, जो सामान मिल रहा है वो सामान चलाते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ हमारी बात को, हाथ जोड़ की विनती है सभी से,
कम से कम इन बंदों का ख्याल रखा जाए, गरीब जनता है, इनको फ्लैट दे दिए जाए सबको, क्योंकि कम से कम इनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। सभी गरीब आदमी ने, किसी पे कुछ भी नहीं है, रोज कोठियों में बर्तन मांज के लेडीज ला रही हैं, उनसे गुजारा कर रही हैं सब के सब। कम से कम सुने, हाथ जोड़े से मुख्यमंत्री जी सुने, अदलखा जी भी सुने, हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी भी सुने, कम से कम इनके बारे में सोचें कुछ ना कुछ। गरीब जनता है सबकी सब, इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दें इनकी। जो बच गया, आपको चाहिए उतनी जमीन ले लो, कोई मना नहीं कर रहा, तोड़ दो जहां तक जरूरत है, लेकिन जितनी बच रही है उसके बाद में छोड़ दें। और जिनके टूटे हैं उनको कहीं ना कहीं फ्लैट दे दें, डुआ में पड़े इनको दे दें एक एक फ्लैट सबको। ये नहीं है कि घर में 4 परिवार है तो 4 को दो, कम से कम 1 मीटर जिस घर पर लगा हुआ है मीटर के हिसाब से ही फ्लैट दे दो भाई। बिजली का मीटर भी उन्होंने बिजली का बिल भरा है, टैक्स भरा है, सब कुछ करा है मीटर के हिसाब से। तो हाथ जोड़ के जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा कॉलोनी का पूरा मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये घर टूटा। कईयों को तो नोटिस भी नहीं मिला, सामान दबा का दबा रह गया, और कुछ घर अभी टूटने बाकी है जो मैंने आपको अभी दिखाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सामान को धीरे धीरे करके गाड़ी से लाद के अपने जहां भी इनको सुरक्षित जगह है वहां पे लेके जा रहे हैं ताकि सामान बच सके। और ये जितनी भी कॉलोनी है ये सारी की सारी अभी टूटनी बाकी है। अब बिजली का बिल है, पानी है, आपका राशन है, सारा का सारा यहाँ से बंद कर दिया है। मतलब इनका इस तरीके से इनका बिहेव कर दिया है सरकार ने कि इनको जरा से भी पानी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ना ही बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कल स्कूल कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? आप समझ सकते हैं इस बात को। ट्यूशन वाले बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस टाइम अभी सोच रहा है कि वो कैसे आने वाले समय का वो किस तरीके से रहन गुजारा करेगा। और ये अभी बहुत दुखदायी है। सरकार को थोड़ा बहुत समय देना चाहिए था इनको, और कहीं ना कहीं इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उनको बताया कि जहाँ टूटा है तो इनको कहीं ना कहीं जगह दे। जिस तरीके से डबुआ कॉलोनी के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे मकान बने पड़े हैं, सड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गल रहे हैं, मगर वहां पे इनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। भाई कम से कम इनकी छत एक बनी रहे। एक छत गई है, दूसरी छत सरकार को ही देनी चाहिए, क्योंकि वोट लेते हैं। वोट लेते हो तो आपका पूरा अधिकार है देने का। नितिन, नेशन एक्ट से धन्यवाद।